तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? मान लीजिए कोई चार्ज है मेरा यहाँ पर Q पॉइंट, इस पॉइंट पे चार्ज है मेरा Q, ठीक है? हाँ, ठीक है। और एक दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने क्या रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो इंफिनिटी पे होता है या कहीं भी हो, उसको क्या कहते हैं? दूसरा क्या नाम दिया जाता है इसको? टेस्ट चार्ज, ठीक है ना? टेस्ट चार्ज। ओके। अब इस चार्ज को मुझे ला करके यहाँ पर रखना है। कहाँ पर रखना है? यहाँ। इसको क्यू नॉट से मेजर कर देते हैं, एस चार्ज, ठीक है? यहाँ रखना है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस चार्ज को यहाँ पर लाने पे एक वर्क करना होगा, और वो जो वर्क होगा वो इधर मैं करूँगा, इसको ले जाने में इधर। क्यों? इसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स लगेगा, ठीक है? ये वर्क मुझे इस डायरेक्शन में ले जाने में क्यों करना पड़ रहा है? क्यों फोर्स लगाना पड़ रहा है? इसलिए कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब मैं इसको करीब लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा, ठीक है? अब जब मैं इस पे वर्क करूंगा तो एक बात का मुझे ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? कि मैं फोर्स इतना ही लगाऊं। फोर्स तो मेरे हाथ में है ना लगाना, मैं ज्यादा भी लगा सकता हूँ, कम भी लगा सकता हूँ। अच्छा, रिपल्शन फोर्स किधर लग रहा होगा ये बताओ? रिपल्शन फोर्स है पीछे की तरफ लग रहा होगा। रिपल्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? पीछे की तरफ, इधर। ये फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? और ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है? तो ये दोनों फोर्स जो होने चाहिए ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए, या यूं लिख सकता हूं मैं कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v ये हर वक्त हमेशा जीरो होनी चाहिए। पूरी जर्नी में जब मैं इंफिनिटी से इसको लेकर के आऊं, इस चार्ज क्यू को, इस चार्ज क्यू को जब मैं इंफिनिटी से लेकर के आऊं, तो ये जो चार्ज है मेरा, ये यहां से यहां तक आने में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और जब चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो गया? कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा वर्क डन जो है वो क्या हो जाए, उसका कोई भी पार्ट काइनेटिक एनर्जी में ना चेंज हो, बल्कि सारा का सारा पार्ट जो हमने वर्क किया वो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, the change in potential energy will be U final minus U initial is equal to K Q into Q naught upon R,
इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर, ये पॉइंट P नाम दे देता हूं, इस पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस पे है, पोटेंशियल मैं लिख सकता हूं U पोटेंशियल एट P इज K Q Q नॉट अपॉन, ये भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी हम जीरो मानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। और वैसे भी देख लो फॉर्मूले में जीरो ही हो जाएगी। अगर आर को आप इनफाइनाइट कर दोगे तो क्या हो जाएगी? जीरो। ये हमने तरीका निकाला है पोटेंशियल निकालने का, वरना पोटेंशियल हम किसी भी पॉइंट का नहीं निकाल सकते। काहे वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा है? वहां पर हम लोगों ने ये देखा है कि हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है। आपको एक पॉइंट अपना रेफरेंस मानना होगा तो दूसरे पॉइंट की आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, वरना दोनों की एनर्जीज को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाली थी हमने पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पे क्या किया था? अर्थ को हमने क्या मान लिया था? रेफरेंस मान लिया था। तो अर्थ को रेफरेंस माना तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मान ली, ठीक है? तो उसके बाद जहां भी निकालना हुआ वहां पे mgh लगा दिया। ओके, यहां पर हमने क्या किया? इंफिनिटी को क्या मान लिया? जीरो मान लिया। और जब जीरो मान लिया तो ये जो पॉइंट P है r डिस्टेंस पे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल हर चीज इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी थ्रो आउट जीरो रहेगी। चेंज इन काइनेटिक मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे हम इसको इस वेलोसिटी से लाएंगे, इस तरीके से लाएंगे कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है। ठीक है? हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करिए आप खाली, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। हाँ, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमने जो भी काम किया, जो भी वर्क डन किया है, वो वर्क डन पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। जो भी वर्क डन हमने किया है वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कहाँ की है? ये इन दोनों चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है? हाँ, तो मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। जो एक्सटर्नल एजेंट है उसने जो वर्क किया, यानी मैं जिस चार्ज को लाने में जो मैंने वर्क किया, वही वर्क जो होता है वो क्या हो जाता है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ये बात क्लियर हुई? तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? इसके बाद जो मैंने वर्क किया इस चार्ज को यहाँ पे लाके रखने में, वही क्या हुई? वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो गई। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ।
मान लीजिए ये मेरे पास ये स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग जो है ये इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इस वक्त ये अपनी क्या है मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन इसकी 0। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक बाहर से फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, एक बाहर से फोर्स लगा दिया, सपोज यहाँ पे फोर्स लगाया। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो यही बताइए क्या हो जाएगा, ये जो स्प्रिंग है, ये जब बाहर से मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। ये मीन पोजीशन थी, ये कंप्रेस हो गई, इतनी क्यों कंप्रेस हुई, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगाया F, ये कंप्रेस। तो मैंने इसको कंप्रेस करने में वर्क किया, तो अब बताइए जो मैंने वर्क किया वो कहाँ चला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मैं एक्सटर्नल एजेंट मैंने किया, वो क्या हो गया, वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में इस्तेमाल हो गया, और स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है तो वो क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स फाइनल माइनस हाफ के एक्स इनिशियल, बोलिए स्क्वायर, यस, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियली एक्स की वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 हो गया, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जहां पर आता है साइन माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा, क्यों माइनस साइन आता है, वो हमने जब डेरिवेशन करी थी तो वहां पर हमने इसको लिखा था, हाँ, क्योंकि फोर्स जो स्प्रिंग लगाएगी वो किधर लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स लगाती है इस तरफ, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगता है, हम उसको कंप्रेस करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो इसलिए क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। हमने वर्क जो किया है वो पॉजिटिव किया है, तो इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है, इस बात को ध्यान से लिख लीजिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट is always equal to minus of change in potential या माइनस पोटेंशियल, नेगेटिव होते हैं दोनों, ठीक है। मैं काम कर रहा, मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, इधर लगा रहा हूं, तो मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे 0, तो मेरा वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव, लेकिन स्प्रिंग जो वर्क कर रही है वो उसका फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180, तो इसके लिए थीटा क्या है, 180, तो यहाँ पर क्या आएगा, cos 180 -1, तो ये दोनों वर्क हमेशा क्या होंगे, दोनों वर्क और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है। चलिए, तो वही सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैं यहां से लेकर के आ रहा हूं इसको, तो बताइए मेरा फोर्स इधर देखिए, मेरा फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं,
भाई ये फोर्स भी इधर लगा रहा हूँ और ये बॉडी भी इधर आ रही है, बोलिए इधर ही आ रही है बॉडी भी चल करके, ये आर भी इधर को, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को हो रहा है, ठीक, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो पॉजिटिव, लेकिन जो रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तो थीटा है 0 डिग्री और यहाँ पे थीटा क्या है 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसीलिए दोनों क्या होते हैं, दोनों को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों हमेशा क्या होंगे, वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे, साइन में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यही जो है वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, चलिए तो इस बात को लिखा है, चार्ज जो है वो क्यू नॉट हम लोग कैसे लेकर के जाएंगे, क्या लिखा है बताइए। फोर्स मतलब दबाया जाएगा, नहीं, मैंने जो बताया था ऐसा हम लोग बात लिखे नहीं, मैंने ये बताया था, लिखिए चार्ज क्यू नॉट विल बी टेकन इन सच ए वे so that its velocity must not change, ये वाला पॉइंट लिखना जरूरी है। हाँ, its velocity must not change, ठीक है। और ये पूछेंगे वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए, देयरफॉर अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखो अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी कुछ फॉर्म वर्क की काइनेटिक एनर्जी वो चेंज करने में यूज हो जाएगी। अगर मैंने वेलोसिटी चेंज कर दी तो क्या होगा, कुछ फॉर्म काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करने में यूज हो जाएगी ना, तो फिर वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कैसे रह जाएगा, फिर तो कुछ एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी का भी पार्ट ऐड करना पड़ेगा ना, जो उसके अंदर चेंज हो गया वर्क का। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क इस तरीके से कराते हैं, फोर्स इस तरीके से लगाते हैं कि वेलोसिटी चेंज ना हो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, गुड। अच्छा ये वाला जो फोर्स हम, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, इस बात को लिखिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक, ये तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमें करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या करना है, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इसमें क्या होता है, वर्क डन, लिखिए इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने पढ़ा था, वो क्या होता है,
उसमें भी सेम हमने किया था, वर्क डन पर यूनिट मास था, यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको भी डेल्टा V यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज मतलब उसको टेस्ट चार्ज से हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, वर्क डन हमने पिछले केस में कहां से किया है, इंफिनिटी से पॉइंट P पर लाया, यही तो वर्क डन किया है। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताइए जरा, जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। तो पोटेंशियल फाइनल यानी पोटेंशियल एट P विल भी क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के, बोलिए, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो पोटेंशियल क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर, ये आ गया इसका पोटेंशियल। अच्छा, वर्क डन हम लिखेंगे तो वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं ना, तो वर्क डन को वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, किसी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे, और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए दो चार्ज चाहिए। सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए, ये तीन चार्जर है, एक दो तीन, ये है 0 A पर, ये है A 0 पर, और ये है 0 0 पर। तो इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली है सिस्टम की और पोटेंशियल भी निकाली। चलिए, और इनकी वैल्यूज, हाँ, चलिए क्वेश्चन में अलग अलग दी हुई है तो अलग अलग ले लेते हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, ये माइनस Q3। अच्छा, एक साइड में नोट करके लिख लीजिए कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग चार्ज को विद साइन लेते हैं।
तो इसमें हमें यू और वी देखिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस के क्यू क्यू नॉट क्यू नॉट या 2 अपॉन आर, ठीक है। यस सर तो यहाँ पे हमको चार्जेस के सिस्टम बनाने हैं, तो कितने सिस्टम बन रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये बन रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, मान लेते हैं ये U1 है माइनस के क्यू, दोनों प्लस है तो Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है a, ठीक है। यस सर दूसरा ये सिस्टम बन गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस से माइनस पॉजिटिव हाँ U2 इज इक्वल टू माइनस के Q1 माइनस Q3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय a, इनके बीच का भी डिस्टेंस a हो गया। कोई और सिस्टम बन रहा है, यस ये बन रहा है, तीसरा ये बनना है ना पेयर, हाँ। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा U3 विल बी माइनस के Q2 Q3 और इसमें माइनस साइन है तो माइनस की वजह से ये प्लस, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जल्दी से बताइए, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाली साइड a ये वाली साइड a, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी √2a, ठीक है। तो ये हो जाएगी √2, बोलो समझ में आया, पोटेंशियल फैक्टर है। तो पहले तो ये तीन पोटेंशियल एनर्जी आ गई ना इस सिस्टम की, अब हम नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ई टोटल कैसे निकालेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे ना, U1 प्लस U2 प्लस U3, तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करके जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। चलिए अब पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल निकालने के लिए हमें कोई पॉइंट इनको क्वेश्चन में पूछना चाहिए था, क्वेश्चन में कभी कि किस जगह पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहाँ पे निकाला था पोटेंशियल, कहाँ गया, ये पोटेंशियल पॉइंट P पे निकाला था हमने, कहाँ निकाला था, पॉइंट P पर निकाला था। तो यहाँ पे तो हमको दिया ही नहीं हुआ कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो हमें इसलिए पॉइंट देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर भी पॉइंट P ही ले लेते हैं, ये पॉइंट P हमारा A पर है, चलिए इस पे निकालिए, पॉइंट P कहाँ पर है, A पर, ये हो गया A x डायरेक्शन में और A y डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसका ये क्या हो जाएगा, बोलिए, इस वाले पॉइंट से Q1 से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 से आएगा V1, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा K Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा √2a, क्लियर हुई बात। इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K चार्ज है Q1 और डिस्टेंस है √2, ये भी डायगोनल है ना। अब आ जाओ V2, V2 क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये इस चार्ज ये 2 है तो इसकी वजह से V2 हो गया, तो क्या हो जाएगा K Q2 अपॉन यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये A है तो डिवाइडेड बाय A, ठीक है। हर चार्ज से उसका डिस्टेंस है ना उस पॉइंट का। अब आ जाइए V3,
V3 क्या हो गया minus k cube by K, और ये वाला चार्ज नेगेटिव है तो माइनस Q3 डिवाइडेड बाय a. यहाँ से डिस्टेंस a ही है, a हो गया। तो ये माइनस को मैं बाहर ले जाऊँ, Yes. बाहर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल आ गए। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये नेट पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. एक क्वेश्चन जो हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन करते हैं, चलिए। क्या क्वेश्चन किया था हमने, ये हमारे दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है 4Q, याद आया। इनके बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। Yes, sir. हमने यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट ऐसा लिया था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए E net. और फोर्स 0 हो जाए, ये हमने निकाले थे दोनों पॉइंट। Yes, sir. इसको रिवाइज करिएगा। अब आपको इसके बीच में वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाए, क्या 0 हो जाए, पोटेंशियल 0 हो जाए। तो बताइए पोटेंशियल 0 होगा कहाँ पर होगा, पोटेंशियल कहाँ 0 होगा, Distance कम तो potential ज़्यादा, उसके पास आ गया। Q के पास होगा है। बोलो सागर पोटेंशियल बेटा कहाँ 0 होगा, पोटेंशियल क्या कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर स्केलर, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी कोई सी भी सब स्केलर क्वांटिटी होती है। लिखिए इसको, लिखिए, आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिखिए पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इनको जैसे नंबर ऐड करते हैं ऐसे ऐड किया जाएगा। पीछे हमने जो क्वेश्चन किया उसमें भी तो सीधे ऐड कर दिया है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन देखा था हमने उसके अंदर कि ये वाला पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है, ये वाला पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है। बोलो मुस्कान, कोई देखा था हमने उसमें डायरेक्शन, देखो फिर से चेक कर लो, हमने इसमें कोई डायरेक्शन देखा था, कोई वेक्टर नहीं बना, इसने क्या किया, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ब्लैक कर दिया। ये वाला डायग्राम था ना, इस पॉइंट में निकालना था, तो ये हमारा था, ये था। तो इसमें हम लोगों ने देखो पोटेंशियल एनर्जी को सीधे सीधे ऐड किया, इसमें कहाँ किसी डायरेक्शन की बात करी है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं, पोटेंशियल भी सीधे सीधे ऐड किया था, कहाँ किसी डायरेक्शन की बात की नहीं की ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, सीधे ऐड करना होता है, जैसे गिनतियों को ऐड करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सीधे ऐड करेंगे। तो मुझे ये बताइए इसकी वजह से पोटेंशियल मान लेता हूँ x डिस्टेंस पर 0 है, कोई x डिस्टेंस है उस पे ये क्या हो गया है, पोटेंशियल 0 हो गया। ओके, Yes, sir.
तो ये वाला डिस्टेंस x है, तो इधर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k q अपॉन x, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मान लेता v1, ये किधर से क्या हो जाएगा, v2 k 4q अपॉन r माइनस x। तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो क्या जीरो आएगा, नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे जीरो आएगा पोटेंशियल, पहले तो ये बताओ ना, है क्यों नहीं आएगा जीरो। देखो जो मैं तुम लोगों को देखना चाह रहा था कि तुम लोग बताते हो नहीं, वो क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव, यहाँ कोई डायरेक्शन का तो इशू है नहीं ना। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जीरो कैसे आएगा, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर आपने दोनों चार्ज पॉजिटिव ले लिए हैं तो इस बात से ये पता चला कि पोटेंशियल कहीं पर भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल इस केस में कहीं पर भी जीरो नहीं होगा, ये बात मेरी क्लियर हुई। तो वो पॉइंट डिफाइन, हाँ, यहाँ पे इट विल नेवर बी जीरो, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। हाँ, अगर मैं क्या करता, दो चार्ज लेता, फिर से लेता हूँ Q Q R, ये Q है, ये 4Q है, लेकिन एक को नेगेटिव ले लूं, एक को नेगेटिव ले लूं, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K Q अपॉन x, और माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल में चार्ज को साइन के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। हाँ, और इसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल, इसको मैं v1 ले लेता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा v2 = k 4q अपॉन r माइनस x। हो गया नहीं हो गया, ये वाला डिस्टेंस x है, मान लेता हूं यहाँ पे है पोटेंशियल जीरो, तो ये x है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये r माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनको इक्वेट कर दोगे, k q अपॉन x = k 4q अपॉन r माइनस x। तो साइन अलग होना चाहिए तभी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सेम साइन होगा तो दोनों कैसे कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता था, दोनों का डायरेक्शन अलग होता था तो कैंसिल कर देते थे। तो यहाँ पे नंबर अलग होने चाहिए ना, डायरेक्शन नहीं है तो वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अलग कैसे होगा, एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे इसका माइनस कर लो चाहे इसको माइनस कर लो, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो k से k कट गया, q से q कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1/x, और यहाँ पे क्या बचा 4/। हाँ, तो अब तो मैंने बराबर कर दिया ना, अब तो मुझे डिस्टेंस निकालना है खाली, है ना। पहली बात मैंने क्या समझाई, पहली बात मैंने ये समझाई कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो पोटेंशियल जीरो होगा ही नहीं किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि वो नंबर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं ना, नेट पोटेंशियल कैन नेवर बी जीरो, इस बात को लिख लो। व्हेन टू चार्जेस आर ऑफ सेम साइन then their net potential will never be zero at any point, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो अपोजिट साइन के हैं तो उनका पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे जीरो हो सकता है, वो हमको कैलकुलेट करना होगा। तो अब यहाँ पे अपोजिट साइन के हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा r माइनस x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस हो जाएगा r माइनस x = 4x, तो इधर ले गए
5x। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको उधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू r बाय 5, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, r बाय 5 के बराबर है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 r बाय 5। हाँ, इसके क्लोज होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये चार्ज छोटा है तो ये इसके करीब आना चाहिए। हाँ चलिए, तो इसी तरीके से आप जो है वो 9 वाला भी कर सकते हैं। चलिए, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल निकालिए, एक डाइपोल बना लेते हैं। ये हो गया डाइपोल, ओके। डाइपोल की लेंथ कितनी लेते हैं, 12। ये वाला चार्ज माइनस क्यू ले लिया, ये प्लस क्यू ले लिया, और हमें क्या लेना है, हमें निकालना है, बोलिए, एट पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो ये वाला मान लेता हूँ डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालिए और निकाल के जोड़ दीजिए, क्यों जी, दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालिए। इस वाले की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसको मैं v1 मान लेता हूँ, तो k चार्ज है माइनस q, साइन रखते हैं, और डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस 12 प्लस r, तो 12 प्लस r हो गया। और इस वाले चार्ज की वजह से v2 इज इक्वल टू k, ये प्लस है तो इनटू प्लस q डिवाइडेड बाय r, ये हो गया। दोनों को नेट क्या हो जाएगा, v नेट है पॉइंट बी पे पोटेंशियल k माइनस q अपॉन 2l प्लस r, और ये क्या हो गया, प्लस k q अपॉन r। इन दोनों का एलसीएम लेकर के ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे वाला पार्ट एलसीएम लेके करो, ये भी मैं करके बताऊं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये देखो 2l प्लस r इंटू r, ये एलसीएम हो गया। यहाँ पे 2l प्लस r कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये k q को मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस k q को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर 1 बचेगा, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या दिया तो ऊपर r आ जाएगा। जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस साइन हो गया, यहाँ से r गिर गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2l प्लस r, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस k क्यू, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक r एक माइनस r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2l डिवाइडेड बाय 2l प्लस r इंटू r, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और v नेट क्या हो गया, v नेट हो गया माइनस माइनस प्लस k क्यू इंटू 12 डिवाइडेड बाय, क्लियर। कोई चीज समझ में नहीं आ रही बेटा, पूछो। हो गया। अब मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से करने के लिए और वर्क दूंगा। इसका सेंटर ये है, ठीक है, ये सेंटर है, तो इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, l, और इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, l।
अब ये r ना लेकर के आप लोग यहाँ से लेंथ लीजिए और ये लेंथ को मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x। तो चार्ज इधर है, हैं? चार्ज बीच में है, चार्ज से तो निकालना पड़ेगा हाँ पॉइंट पे। हाँ, ठीक, तो चार्ज को क्या करूँ? मतलब L पे रख दीजिए, 12 की बजाय उसका एलिमेंट। नहीं, चार्ज वहीं पर है, खाली आपको ये x वाली टर्म यूज करनी है, r वाली नहीं यूज करनी। अच्छा, ठीक। वो r वाली यूज करके बनाया, x वाली यूज करके लिख दी। डिस्टेंस में चेंज कर देंगे। हाँ, तो x वाली यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल? चलो लिख करके बताओ, यही बताओ। तो क्या हो जाएगा? k माइनस q डिवाइडेड बाय x और l, तो l प्लस x, ये हो जाएगा। ये वाली लेंथ l है और ये x है, तो x प्लस l हो गई ना इस बार। इस चार्ज के लिए x माइनस l। हाँ, इस चार्ज के लिए क्या हो जाएगी? इस चार्ज के लिए पोटेंशियल सेकंड क्या हो जाएगा? k q अपॉन ये वाली लेंथ पूरी की पूरी x है, तो x में, और मुझे चाहिए ये वाली लेंथ, तो क्या करूंगा? इतना पार्ट माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगी x माइनस। चेक करो, देखो कोई कंफ्यूजन है? एक x प्लस l है और एक x माइनस l है। चलो तो इसका आंसर निकाल के बताओ, दोनों को ऐड करके बताओ क्या आया। v नेट v1 प्लस v2, ठीक है, ऐड करिए दोनों को, तो क्या हो जाएगा? k q अपॉन x माइनस l, और माइनस वाले को इधर लिख देता हूँ, k q अपॉन x प्लस l। बोलो यही हो जाएगा? मुस्कान देखो यही होगा, कोई डिफरेंस है? ये वाले को मैंने v1 वाले को इधर लिख दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड ही तो करना है माइनस साइन के लिए। अब देखो क्या हो गया, कॉमन k q कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? 1 अपॉन x माइनस l माइनस 1 अपॉन x प्लस l। दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लो, तो क्या हो जाएगा? k q नीचे हो जाएगा x माइनस l इंटू x प्लस, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा? x माइनस l वाला x माइनस l कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस l माइनस साइन। अब ये x प्लस l कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? x माइनस l। ये हो गया। ब्रैकेट जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस x प्लस l हो जाएगा, तो माइनस x को काट देगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस l, और प्लस l इधर भी है, प्लस l इधर भी है, तो ऊपर आ जाएगा k q 2l डिवाइडेड बाय a माइनस b, और a प्लस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये थोड़ी अच्छी सी इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे थोड़ा रफ सी बन गई है। बोलो ठीक है? अच्छा, k इंटू 2l क्या होता है? किसी को याद है? ये डाइपोल है। ये डाइपोल मोमेंट होता है अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट होता है ना? यस सर। ओके। और अगर ये if x is much greater than l ऐसा हो, यानी ये वाला जो x डिस्टेंस है ये l के मुकाबले में बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? l can be neglected, यानी x माइनस l और x प्लस l दोनों को इक्वल टू x कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? 2kq/l। ठीक है, बोलो। हाँ भाई सागर, अगर
एल बहुत छोटा हो एक्स के मुकाबले में तो उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते? भाई एक 1 किलोमीटर है और 1 सेंटीमीटर है तो क्या कह सकते हैं, सेंटीमीटर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए फिर मेरे पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v नेट विल बी इक्वल टू k p अपॉन l को नेग्लेक्ट कर दिए x स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेगलेक्ट सर सिर्फ डिनोमिनेटर में कर सकते हैं, न्यूमरेटर में जैसे हमने ये भी लिखा हुआ है हाँ, कि न्यूमिनेटर में तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एडिशन में नेग्लेक्शन होता है या सब डिवीजन में, मतलब वो सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्शन होता है। कभी भी नेग्लेक्ट आप मल्टीप्लाई अगर नंबर हो रहा हो या डिवाइड कर रहा हो तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप सोचिए कि मान लीजिए 1000 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं? वो तो 100 कर रहा है, उसको तो बहुत बड़ा चेंज ला रहा है। लेकिन 1000 में अगर 0.1 ऐड कर रहे हैं तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या 0.1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो चेंज नेग्लिजिबल ला रहा है। तो कौन सी चीज नेग्लेक्ट करता है? जो नेग्लिजिबल होती है। तो इसका ग्राफ भी बना दूं मैं, बोलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बोले? किसके टर्म्स में बनाना है? x पोटेंशियल और x के टर्म्स में ही बनाएंगे। हाँ, पोटेंशियल और x के टर्म्स में। तो कैसा बनेगा बोलो मुस्कान? यही बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ है तो v और x दोनों का पोटेंशियल का ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट बात और रह गई है, उसको कंप्लीट कर लें। यही भी डाइपोल की है, फिर से डाइपोल लेते हैं, ये ले लिया डाइपोल। ध्यान से देखना, इस डाइपोल को क्या किया मैंने, इस डाइपोल को मैंने ये डाइपोल किससे बनता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बनता है। ये हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l है। ठीक है, मैंने क्या किया, बिल्कुल इसके सेंटर में एक लाइन खींची। क्या कहते हैं इस लाइन को? जो सेंटर में परपेंडिकुलर हो, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो परपेंडिकुलर भी हो, 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो और बाइसेक्ट भी कर रही हो, यानी ये भी L हो गई और ये भी L हो गई। इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल के बताओ। नहीं तो इक्वेटोरियल वाला जैसे करो करो। वो एक्सियल थी लाइन, यहाँ पे हमने क्या निकाला था? एक्सियल पे निकाला था। ठीक है ना? यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ऑन दी एक्सिस। वो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है सर। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पे ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं मान लो ये वाला चार्ज ले लूं, कोई सा भी पॉइंट ले लूं, ये वाला पॉइंट ले लिया। तो इस पॉइंट का जरा सा मुझे डिस्टेंस बताइए, क्या हो जाएगा? ये इधर से भी ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी? मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट है x डिस्टेंस पे, कुछ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता था, ऊपर भी हो सकता था, मैंने x डिस्टेंस पे ले लिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये उसका हाइपोटेन्यूज है, ये साइड l की है, ये x की है, तो x स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, ठीक है? तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बोलिए, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? v1
माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा पोटेंशियल इस पॉइंट पे V2 के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि इससे डिस्टेंस भी यही है, इससे यही है, तो दोनों का नेट क्या हो जाएगा V नेट, दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा 0। और 0 कहां पर होगा, इस पूरी लाइन पे कहीं पर भी ले लो, क्योंकि दोनों चार्जेस से पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो चार्ज भी बराबर, के भी बराबर, तो डिस्टेंस भी बराबर, तो वैल्यू भी बराबर, एक प्लस है एक माइनस है। तो ऐसी लाइन या ऐसा प्लेन जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या हो, 0 हो या बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल प्लेन और लाइन, ठीक है। यहां देखिए, ये जो मान लो यहाँ पे मैंने ये प्लेन पास कराया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस पूरे प्लेन पे कहीं पर भी इस चार्ज से पोटेंशियल निकालोगे ना, वो इधर से भी उसी पॉइंट पे जब निकालोगे तो सेम आएगा, और सेम आएगा, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो वो क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल प्लेन, या ब्रैकेट में लिख सकते हो सरफेस, ठीक है। और अगर लाइन है तो लाइन होगी, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये वाली जो लाइन है वो कैसी है, इक्विपोटेंशियल लाइन, और यहां से अगर मैंने प्लेन परपेंडिकुलर पास कर दिया तो इक्विपोटेंशियल प्लेन। चलिए 3 बज गया आज के लिए।